हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने ट्रिपल सी की तैयारी नहीं की है या फिर आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई है, यानी आप उन ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। कभी अगर किसी पेपर में आप फंस गए हैं और आप अपने पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम तुक्का कैसे लगा सकते हैं। हाँ, मैं आपको पहले ये कन्फर्म कर दूँ कि ये ट्रिक 100% वर्क नहीं करती, लेकिन हाँ 99.99% वर्क करती है। इसलिए कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपने जितना अच्छे से प्रिपेयर किया है, पहले उसके अकॉर्डिंग हमें पूरे पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो जो हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है, हाउ टू क्रैक ट्रिपल सी एग्जामिनेशन 100% सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। फिर वो डायरेक्ट कैंडिडेट हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट हो, यानी किसी इंस्टीट्यूट से वो ट्रिपल सी का कोर्स कर रहा हो। चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो, जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, उसी के साथ साथ मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कैसे एग्जाम होता है। सारी की सारी ओवरऑल चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक की पूरा देखिएगा और आपके जितने भी मित्र, दोस्त, यार, फ्रेंड जो भी हैं उनको सब जरूर से जरूर शेयर करिएगा। यहाँ पे मैं पैटर्न की बात कर लेता हूँ ट्रिपल सी के। तो देखिए, ट्रिपल सी एक 12 मंथ का एग्जाम है, यानी हर महीने ये ट्रिपल सी एग्जाम कराता है। एग्जाम साइकिल जो हर महीने होती है, ठीक है। ट्रिपल सी में मेनली बहुत सारे 4 सब मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि नॉर्मली तौर पे हमारा जो ट्रिपल सी आता है उसमें या तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, फुल फॉर्म या फिर शॉर्टकट कीज पाई जाती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जो ट्रिपल सी का एग्जाम है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी माइनस मार्किंग नहीं होती है। 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में सॉल्व करने के लिए। आपको 100 के 100 पेपर सॉल्व करने हैं। 90 मिनट का आपके पास टाइम होता है, यानी 1.5 घंटे का टाइम होता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे मोड की बात करूँ, ट्रिपल सी के मोड की, तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रिपल सी का एग्जाम ऑनलाइन होता है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एडमिट कार्ड के साथ साथ एक पेन के साथ साथ आपको एक ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास हो, एक आपको लेके जानी है। चलिए यहाँ पे मैं ग्रेडिंग सिस्टम की बात करूं, अगर आपको पास होना है केवल, तो 100 आउट ऑफ आपको 50 लाएंगे, तभी आप पास कहलाएंगे। अगर आपका रिजल्ट यानी आपकी मार्किंग 49 होती है तो आप फेल करार कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ कर 50 से 54 यानी 54 के बीच में आपका नंबर आते हैं तो डी ग्रेड मिलेगा। 55 से 64 के बीच में आते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। 65 से 74 के बीच में अगर आपकी मार्किंग आती है देन आपको बी ग्रेड मिलेगा। और 75 टू 84 के बीच में अगर आपकी मार्किंग आती है देन आपको ए ग्रेड मिलेगा। क्लियर हो रही है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको एस ग्रेड लाना है, एस ग्रेड का मतलब होता है सुपर सॉलिड ग्रेड, क्लियर है, उसके लिए आपको 85 मार्किंग लानी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ट्रिक्स की बात कर लेता हूं। यहां पे क्वेश्चन लिखा है, विच इज इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, बोथ ए एंड सी, माउस, प्रिंटर। जहां पे भी पेपर में अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख जाए बोथ ए एंड बी वाला, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका आंसर यही होता है। जैसे यहां पे देखिए, कीबोर्ड एक आपका इनपुट डिवाइस है और माउस भी आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। यानी क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी आपके एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे लिखा होता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, इस टाइप का जो भी आंसर लिखा होगा, अगर आप कभी भी डाउट में फंसे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा इसका आंसर क्या है, तो आप आंख बंद करके 100% आप इसमें लगा सकते हो। आप ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन, अगली ट्रिक है, ये कोरिलेट करना होता है हमें। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, माइक्रो ब्लॉगिंग बिलोंग्स टू। माइक्रो ब्लॉगिंग किससे बिलोंग करती है? माइक्रो का मतलब छोटा, ब्लॉगिंग का मतलब कंटेंट राइटिंग यानी लिखना, ठीक। तो यूट्यूब का कोई लेना देना नहीं है, फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है, नन ऑफ दिस। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पास पेपर में ऑप्शन आया है नन ऑफ दिस, तो पूरे क्वेश्चन पेपर में कभी भी नन ऑफ दिस आपको सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसका राइट आंसर उन तीनों में ही होगा, नन ऑफ दिस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका इंस्टाग्राम। अब मैं क्यों बताया मैंने इसलिए इस ट्रिक को, क्योंकि मोस्टली अब तो हमने क्या लगा देते हैं, नन ऑफ दीज का सेलेक्ट कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तो नन ऑफ दीज होगा, नहीं। ट्रिपल सी के एग्जाम में ऐसी खासियत है कि कभी भी नन ऑफ दीज आपका आंसर हो ही नहीं सकता। आपको कोरिलेट करना है। फेसबुक, यूट्यूब छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम
माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब छोटे छोटे कंटेंट हम वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ऑफ सीपीयू। देखिए पार्ट ऑफ सीपीयू की बात की जा रही है। सीपीयू के कौन कौन से पार्ट हैं? एएलयू, सीयू, एमयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। यहाँ पे देखिए आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ दीज। हमें नन ऑफ दीज कभी सेलेक्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आता है ऑल ऑफ दीज का, कभी भी आप डाउट में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसका राइट आंसर हमेशा क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? अगर आप ट्रिक के भी यहाँ पे जाएंगे तो उसका राइट आंसर हमेशा रहेगा ऑल ऑफ दिस। इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसको हाईलाइट करके देखिए यहाँ पे येलो कलर में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर आप कभी भी फंस जाते हो ऐसे किसी क्वेश्चन में, आपको नहीं समझ आ रहा, वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑल ऑफ दीज। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो। चलिए आगे देखते हैं। इन एईपीएस, पी स्टैंड्स फॉर, एईपीएस का आपको नाम पता होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पी के पहले एक लेटर है और पी के बाद में एक लेटर है। इनके आप अपने मन से कोई भी फुल फॉर्म बनाइए। जैसे ई का मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, एस का मतलब सिस्टम, बचा पी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। देखिए बोलने में कौन सा बेटर लग रहा है? एक्चुअल में इनका नाम कुछ और है, तो आप जब कोरिलेट करोगे, बोलोगे कुछ ना कुछ आप फुल फॉर्म बना के, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो आपको बोलने में ईजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वही आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ ट्रू एंड फॉल्स की। मैंने कहा ट्रू एंड फॉल्स भी आपके सब मॉड्यूल्स में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आरटीजीएस इज यूज फॉर नेट बैंकिंग। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हाँ जाहिर सी बात है कि नेट बैंकिंग के लिए यूज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब देखिए जब भी आप किसी क्वेश्चन में फंस जाना, हमेशा उसका आंसर क्या लगाओगे आप? ट्रू। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो हमेशा उसका आंसर आप लगाएंगे ट्रू। ये चीज़ याद रखना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ए नंबर पे मैंने फॉल्स लिखा है, बी पे ट्रू लिखा है, तो ये ऊपर नीचे अक्सर वो एग्जाम में करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस वैल्यू ऑफ डेसिमल इज 10। ठीक है, हाँ ट्रू है, जाहिर सी बात है। अगला देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता है दिस इज ट्रू। देखिए ऊपर फॉल्स है, नीचे ट्रू है, यानी ए नंबर पे फॉल्स है, बी पे ट्रू है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर बी पे ट्रू है तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और ट्रू वाले ही को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे आंसर आपके ट्रू होते हैं, तो ट्रू को नीचे रखा जाता है बी पॉइंट पे। ठीक है, अगला देखते हैं, एनईएफटी स्टैंड्स फॉर। ये फुल फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजेक्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांजेक्शन। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, समझ नहीं आता एक्चुअल में करना क्या है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखना है, या तो आपका आंसर ए वाला होगा या फिर सी वाला। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। नीचे के जो दो सेगमेंट होते हैं आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए किए जाते हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो बेस्ट है, अदरवाइज हमेशा आप ए और सी को प्रेफर करेंगे। जैसे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग का भी विशेष आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और जो आपकी नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको हिट कर देना। क्यों? ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो होंगे सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।